कोई भी व्यक्ति अगर समर्पित कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब आते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। यानी ये सिस्टम पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना समर्पित होना चाहते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जीवन में हमेशा ये सब काम करती है, आपके किसी भी काम में भी है। आप जब भी कोई काम, एक खेती करते हो तो आपको भरोसा होता है कि एक दिन ही खेती से अच्छी फसल हो जाएगी। अगर आपको भरोसा ही नहीं हो तो खेती नहीं करेंगे, जब खेती नहीं करेंगे तो फसल नहीं लगेगी। भरोसा हर काम में, अगर आप हर चीज में देखोगे, जब आप सॉरी तो भरोसा होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अक्सर सेमिनारों में वो कहानी बताई है, ठीक है। तो मैंने एक कहानी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि क्रिकेट का मैच होता है, कभी कभी जो लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन होते हैं, थोड़ी बात पुरानी सी है, और बहुत शौकीन होते हैं, तो फिर उनको और कुछ नहीं सोचता, उस दिन उनका एक ही दिल दिमाग कहता है कि बस आज तो क्रिकेट का मैच देखना है। तो ऐसे में लोग नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे में लोग अपने दुकान पर व्यापार करने नहीं जाते हैं, ऐसे कोई महत्वपूर्ण काम हो उसको छोड़ देते हैं। और अगर मैच भारत और पाकिस्तान जैसी टीम के बीच में हो जाए फिर तो उस दिन और कुछ समझ ही नहीं आता है। उस दिन तो फिर दीवानगी ऐसी कमाल की हो जाती है। ऐसे हालात में आज के करीब बात 20 एक साल पुरानी है, 18-20 साल पहले की, भारत और पाकिस्तान की टीम का मैच हो रहा है, और उस टाइम पे हमारे तेंदुलकर और जो पुराने उस टाइम के जो स्टार है वो अनिल कुंबले और ये सब जो है बज्जी वज्जी जो भी है उस टाइम पे सभी क्रिकेट खेलने वाले मुख्य टीमों के पूरे मुख्य प्लेयर थे। मैच का समय होता है तो आदमी मैच देखने के लिए अपने दुकान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है और टीवी पे आराम से बैठ जाता है पूरी तैयारी व्यारी के साथ में, बस मैच देखना है। अब शुरुआत होती है तो भारत की टीम की पहले बैटिंग का नंबर आता है, और जब नंबर आता है तो थोड़ी देर में ही भारत की जो ओपनिंग बैट्समैन टीम है उसमें से एक खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो अब क्योंकि एक व्यक्ति जो बड़ा क्रिकेट का फैन है, भारत की टीम का फैन है, पाकिस्तान के सामने मैच हो रहा है, और बहुत जल्दी अगर एक दो बॉल पे ही अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो पूरा एकदम थोड़ा सा डाउन हो निराश हो जाता है। फिर ऐसे थोड़ी देर और कुछ मामला आगे बढ़ता है तो फिर हमारे जो महान प्लेयर तेंदुलकर जी हैं वो भी आउट हो जाते हैं। और अब चूंकि मामला बहुत गड़बड़ा सा आ गया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी उम्मीदें होती थी थोड़ा सा मामला है ना वो डावाडोल सा होने लगता है। अब क्योंकि क्रिकेट की टीम बहुत संभल संभल के धीरे धीरे 50 ओवर का ये मैच है ना, 50-50 ओवर का मैच है, तो टीमें बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी से खेल रही, क्योंकि बहुत जल्दी दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं। और ऐसे ही जब आउट होने का सिलसिला चलता है तो फिर तीसरा भी जल्दी आउट हो जाता है, फिर चौथा भी जल्दी आउट हो जाता है, और वो चाहे कितना भी ध्यान पूर्वक और धीमे धीमे खेल रहे तब भी बड़ी मुश्किल से भारत की टीम 138 रन का स्कोर बना पाती है। 50 रन पूरे हो जाते हैं, जहां पे उम्मीद होती है कि भाई 250-300 रन बनाएंगे, वहां पे सिर्फ 138 रन पे पूरी टीम सिमट जाती है। अब ऐसे में जो क्रिकेट का प्रेमी है, हम सब जानते हैं कि ऐसे में हम सब लोगों की हालत क्या हो जाती है, मतलब पूरा मन कुंठित हो जाता है, बड़े परेशान होते हैं कि आज ये क्या हो गया ना। और कभी कभी तो हम फिर वो जो हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी है उनको थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उनको मनी मन गालियां निकालना शुरू करते हैं कि साले सब के सब बिके हुए हैं, है ना, इन सबको तो पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। और बार बार पानी पी रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, क्योंकि परेशान हो रहे हैं ना, तो परेशान समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, पूरा दिन खराब हो गया, व्यापार भी नहीं, आज दुकान पे भी नहीं गए। अब जो उम्मीद थी तो मुझे बड़ा निराशा हुई। अब क्योंकि भारत की टीम तो मैच खेल चुकी है, काम खत्म हो गया, लंच ब्रेक होता है। अब वो जो प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि आज मैं दुकान जाऊं या कैंसिल करूं, क्योंकि अब तो मैच तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि भारत की टीम को जीत भी पाएगी। लेकिन लंच ब्रेक होता है, वो भी अपना लंच वंच कंप्लीट करता है और फिर देखता है कि भाई हो सकता है पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इतने जल्दी जल्दी आउट हो जाए, है ना। होता ना जब खुद की टीम जल्दी आउट होती है तो उनको लगता है शायद ये भी जल्दी आउट हो जाएंगे, शायद पिच ऐसा है ना, मैच का कुछ रुख ऐसा है। अब उधर से पाकिस्तान की टीम का मैच शुरू होता है और पहले ओवर में
जो उनके जो क्रिकेट प्लेयर उस टाइम पे शाहिद अफरीदी और इमरान खान और ये क्रिकेट खेलते थे, तो शाहिद अफरीदी आते हैं और आते हैं तो पहले दूसरे बॉल पे एक छक्का लगा देते हैं। अब इधर तो हालत खराब, उधर उन्होंने छक्का लगा दिया, तो फिर तो मन और बेचैन हो गया। फिर वो देखते थे यार चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो ना बैठ भी नहीं पा रहे, खड़े खड़े होकर मैच देख रहे, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे ही वो 2-3 ओवर होते हैं, तो 2-3 ओवर में पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जो है ना, वो 2-3 बढ़िया बढ़िया छक्के लगा देते हैं, मतलब कुछ चौके छक्के लगाते हैं और करीब 32 रन का स्कोर उनका बन जाता है 3 ओवर में से। अब जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको समझ में आ गया कि आज तो भारत जीत ही नहीं सकती, अब तो इस मैच को देखने का कोई फायदा नहीं है। अचानक उनको मन में ख्याल आया कि यार आरसीएम की एक मीटिंग में मुझे कोई व्यक्ति बार बार इनवाइट कर रहा है, तब आज दुकान भी बंद है, मैच में भी कुछ रखा नहीं है, तो एक काम करते हैं आज मीटिंग में ही चलते हैं। वो मीटिंग में चले जाते हैं और मीटिंग का नजारा है वहां पे बढ़िया सा माहौल, वो जाके देखते हैं यार इतने सारे लोग, हजारों की तादाद में भीड़, और जो व्यक्ति मीटिंग में इनवाइट कर रहा है उनको, और वो जब उसका नंबर आता है तो वो देखते हैं यार वो तो खिलाड़ी उस व्यक्ति को जो उसको वो ऐसे ही कोई छोटा मोटा आदमी है, लेकिन उसको स्टेज पे बुलाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं और 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। फिर वो अपनी कहानी वानी सुनाता है, सारी बात होती है, तो उसको समझ में आता है आरसीएम तो बड़ा कमाल का है, ये तो मैं इसको ऐसे ही समझ रहा था, यहाँ तो इतने लोग काम कर रहे हैं, ये उपलब्धियां हैं, ये सम्मान है, ये सब कुछ है। अब ये सारा जब आरसीएम की मीटिंग खत्म होती है, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, पहले मैं थोड़ा सा बता, बीच की एक लाइन को मैं वापस रिवाइंड कर देता हूँ कि जब वो आरसीएम की मीटिंग में आते हैं उससे पहले, घर से जब निकलने से पहले, क्योंकि वो क्रिकेट के बड़े शौकीन है और वो उस टाइम पे जमाना जो था, वो आज के करीब 20 साल पहले की बात है, तो रिपीट मैच देखने का, आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी स्कोर आप पुरानी कभी भी देख सकते हो, उस टाइम पे वो सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बोला कि बेटा मैच को रिकॉर्ड कर लेना। उस टाइम पे वीसीआर में कैसेट रिकॉर्ड होती थी, तो बेटे को बोल के निकले भी रिकॉर्ड करना, मैं वापस आके बाद में फिर इसका रिव्यू वगैरह सब कुछ मैं देखूंगा बाद में। वो चला गया मैच, इधर आरसीएम की मीटिंग में गया, मीटिंग से वापस आया और बड़े मस्त माहौल में, क्योंकि मीटिंग बड़ी एक्साइटेड, बिल्कुल जो सोचा उससे कई गुना ज्यादा। और जब वापस घर आया तो अब क्योंकि मैच में सब भूल गया था, क्योंकि उस सारे दिमाग से मैच सब निकल गया, लेकिन जैसे घर में घुसा, सामने देखा तो टीवी रखा हुआ है, और टीवी रखा तो अचानक ध्यान आएगा आज तो मैच था, तो बेटे को बुलाया कि बेटा वो मैच रिकॉर्ड किया, तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ पापा इंडिया जीत गई। जो उम्मीद नहीं थी, वो जब आंसर मिला तो वो एकदम हैरान रह गया, वो चक्कर रह गया कि यार अच्छा ऐसा कैसे हो गया। अब वो कैसेट मंगाता है, बेटे को बोलता है कि कैसेट देना, कैसेट लगाता है, फिर वो तीसरे ओवर के बाद के अगले मैच को देखना शुरू करता है। चौथे ओवर में पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी फिर एक छक्का लगाता है, लेकिन अब मन बेचैन नहीं हो रहा है, अब परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मालूम है कि अब ये चाहे कितनी चौके छक्के लगाए, अब तो इंडिया जीत गई है। फिर वो 5वें छठे ओवर में फिर पाकिस्तान की टीम शुरू में कुछ अच्छे रन बनाते हैं, बढ़िया एकदम, तो वो, लेकिन अब परेशानी नहीं होती है। परेशानी पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही है। पहले वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को दोष दे रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, गालियां निकाल रहे थे मनी मन में, बार बार पानी और टॉयलेट के बीच में घूम रहे थे, अपना रिमोट उठा के पटक रहे थे। अब नहीं कर रहे ऐसा। भले ही वो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी बढ़िया खेल रहे हो, लेकिन अब उनको मालूम है कि इंडिया तो जीत गई है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपका अंतिम स्कोर मालूम पड़ जाए, आपको अगर मालूम पड़ जाए कि आप जहां जाने वाले हो वो तो आपकी मंजिल तय है, तो फिर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आरसीएम की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर में सिर्फ एक 65 पीस था, लेकिन भरोसा था, और क्योंकि इस सिस्टम की पावर में समझता था कि ये जो नेटवर्क की पावर है ये क्या कमाल कर सकती है। मैं आरसीएम को जानता था, मैं टीसी सर को जानता था, मुझे मालूम था कि टीसी सर के इरादे बड़े मजबूत होते हैं, वो जो कुछ चीज सोच लेते हैं और वो ठान लेते हैं, तो वो फिर जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। वो न पीछे मुड़ के देखते हैं, न घबराते, चाहे कितनी चैलेंज क्यों नहीं आए, उन्होंने ठान लिया कि भाई मुझे ये कुछ करना है, तो फिर वो करके रहते हैं। मैं ये बात जानता था, और इसी भरोसे के साथ मैंने अपने जीवन में सारे काम का छोड़ के पूरी तरह से फुल टाइम आरसीएम में काम करने की शुरुआत की।
और मेरा वो विश्वास, वो मेरा कॉन्फिडेंस, वो मेरा जो बात करने का तरीका, वो शायद आप मेरे को अगर किसी ने सन 2000 में सुना हो, 2001 में सुना हो, 2002 में सुना हो, जब मेरा लेवल बहुत छोटा था, लेकिन तब भी मैं बात करता था तो मैं डायमंड से नीचे की बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं डायमंड जाने वाला हूं। 100% दुनिया की कोई ताकत, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज करता था, पूरे भारत को ओपन चैलेंज करता था कि चाहे दुनिया में कोई आ जाए, अब इस सिस्टम को, इस मिशन को, इस तरीके को, इस पावर को, इस ताकत को कोई रोक ही नहीं सकता। आपका लेवल कितना छोटा है आज, इस पे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने सोच लिया कि मैं बिल्कुल 100% सफलता मुझे मिलेगी, मैं हासिल कर लूंगा ना, और क्योंकि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, तो सिस्टम सफलता की गारंटी करता है। 100% आपको कामयाबी मिलेगी। इसके लिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे भी कमलेश्वर राय जी ने बोला ना कि भाई उन्होंने, वर्मा जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, वो पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने समर्पित कर दिया कि भाई मुझे तो सिर्फ जो बताया जाएगा मुझे वो करना है। आपको भी अगर जो बताया जाए वो करेंगे तो ये तय है, 100% तय है। और ये सफलता की गारंटी आपको मिली है रात को 9 बजे के इस प्रोग्राम से। अब आप सुने, क्या एक प्रोग्राम में सब कुछ हो जाता है? बिल्कुल सब कुछ हो जाता है। ये प्रोग्राम आपके जीवन की सारी दिशा बदल देगा, सारे भविष्य के सारे निर्माण कर देगा। क्योंकि यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि आप एक 9 बजे की मीटिंग में कुछ बातें सुन रहे हो, यहाँ पे आपको पूरी प्लानिंग मिलती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको तमाम जो सीनियर साथी उनका अनुभव मिलता है, आपको तमाम अध्याय मिलते हैं जहां पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका होगा, है ना। तो वो पूरा एकदम हर एक चीज मिलती है। आपको फील्ड में क्या काम करना, वो भी आपको यहाँ इस मीटिंग में बताया जाएगा। नए लोगों से बात कैसे करनी है, वो भी यहाँ बताया जाएगा। लगातार आप लोगों को बुलाते रहिए, बुलाते रहिए, बुलाते रहिए, बुलाते रहिए। मैं आपको एक बड़ा सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। आप रोज एक कसम खा लो कि कम से कम मैं हर दिन 2 नए लोगों को मीटिंग में बैठाऊंगा। बात आपकी कामयाबी का है सवाल। देखो, ये मजाक का विषय नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह से। और कामयाबी क्या बताना चाहता हूँ, आपने कुछ कामयाबी थोड़ी हासिल करके आप किसी एक मुकाम पे पहुंच गए। बात है आपकी सपनों की कामयाबी का है। जो आप पाना चाहते हो वो उसको लेने और उसको पाने का है। तो अगर आप चाहते हो, आप वो तमाम सपने जो बाकी शायद जीवन में कोई और तरीका आपको नहीं दे सकता, अगर उसको पाना चाहते हो तो आप 9 बजे की इस मीटिंग में लगातार एक नियम बनाइए कि आप कम से कम रोज 2 नए लोगों को मीटिंग में बैठाएंगे। आप कोशिश करिए, पूरा प्रयास करिए, ये प्रायोरिटी बनाइए, प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी कि डेली कम से कम 2 नए लोगों को आप बस कोशिश करते जाइए। आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, बचपन के साथी है, स्कूल के साथी है, आप जहां पे नौकरी करते हो वहां के साथी, आपका बॉस है, आपका बैंकर है, आपको कोई लोन बेचने आता है, आपको कोई क्रेडिट कार्ड बेचने आता है, आप किसी के यहाँ पे जाके सामान खरीदते हो, आपके कहीं कुछ काम पड़ता है, हजारों लोग आज आपके संपर्क में आ जाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 2 लोगों को मीटिंग में बैठाऊंगा। हाँ, आ रही है। कितने आते हैं परवाह मत करिए। कोई आता है, नहीं आता है, परवाह मत करिए। आपका काम है करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अपने आप जो लोग आएंगे यहाँ पे, उनको अपने आप कुछ कुछ बातें समझ में आएगी। और ये जरूरी है कि जो सब आ जाए वो सब कुछ करेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट आपका काम उसको करते जाइए। आप करते जाएंगे, अपने आप उसमें से ऐसे लोग मिलेंगे कि आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा कमिटेड, आपसे ज्यादा तेज, आपसे ज्यादा भागने वाला, आपसे ज्यादा बड़ा इनकम कमाने वाला व्यक्ति आपकी टीम में आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे। बस आपका काम है करते जाइए। भरोसा रखिए कि आपको ये ग्रोथ माइलस्टोन का इवेंट आपके कामयाबी के वो सारे तरीके आपको देने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, ताकि बाकी के कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में कुछ आज के प्रोग्राम को रिव्यू करें। और मैं वर्मा जी को, कमलेश्वर राय जी को, मनोज जी को और सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं और लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। लगातार इसी तरह से हम लोग आपको बढ़िया बढ़िया जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।